एमपीएससी मेंस का एग्ज़ाम जो भी कल देने वाले हैं, सबसे पहले कुछ ज़रूरी बातें हैं जो हो सकता है आपके एग्ज़ाम हॉल में आपके 3 से 4 क्वेश्चन सही करा दें। इसमें सबसे पहली बात है आपको ध्यान रखनी है, कोई भी सिली मिस्टेक नहीं करनी है। सिली मिस्टेक कौन-कौन सी जनरली हमसे होती हैं एग्ज़ाम हॉल में, वो ये है क्वेश्चन को सही से ना पढ़ना, सबसे बड़ी गलती है। कई बार आप नहीं पढ़ पाते हैं कि कौन-सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो ऐसी गलतियाँ आपको नहीं करनी है, ये कुछ सिली मिस्टेक्स जो होती हैं, उनसे बचना है। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट जो मेरी तरफ से आपको टिप है वो ये है कि हर एक क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश करनी है। कोई भी क्वेश्चन चाहे आपने सिलेबस में या फिर रिवीजन में उसको पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, ये बहुत ही नई चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको। हर एक टॉपिक को, हर एक क्वेश्चन को आपको पढ़ना है, चाहे आपने उसको कभी ना पढ़ा हो। भारतीय समाज का कोई सब्जेक्ट है, कोई क्वेश्चन है, वो अगर आपने मिस किया है तो भी आपको कोशिश करनी है कि क्वेश्चन पढ़ें। समटाइम्स एग्जामिनर हमको कुछ क्लूज़ देता है जिनका हमको यूज़ करना है और एक क्वेश्चन बनाने की कोशिश करनी है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तुक्का नहीं मारना है। तुक्का नहीं मारना है मतलब पता ही नहीं है कि क्या है, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है, फिर भी हम सोच रहे हैं कि नहीं इसमें से मुझे इस पे सबसे ज़्यादा मतलब दिमाग जा रहा है तो ये लगा देना चाहिए। तो ये है अंधा तुक्का मारना, तो ये वाला तुक्का नहीं मारना है। एलिमिनेशन मेथड अगर यूज़ कर सको तो वो करनी है। एलिमिनेशन मेथड कैसे यूज़ होगी, मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। अगर आपने अभी भी टाइम है अगर आपके पास, तो मेरी कुछ हिस्ट्री के वीडियोज़ हैं वो आप देख लेना। तो एलिमिनेशन मेथड बहुत ही काम की है। अगर आप 2 क्वेश्चंस 2 स्टेटमेंट भी एलिमिनेट कर पाते हो, कैसे एलिमिनेट होंगे उसकी मेथड्स हैं अलग-अलग। मैंने पहले ही बताया था एक्सट्रीम वर्ड्स कभी भी सही नहीं होते हैं हिस्ट्री में, इतिहास में, पॉलिटी को छोड़ दें तो। साइंस एंड टेक में और एनवायरनमेंट में कभी भी एक्सट्रीम वर्ड सही नहीं होते हैं। तो ऐसी चीज़ों को आपको क्या करना है, एलिमिनेट करने की कोशिश करनी है। आसान क्वेश्चन कभी भी गलत ना हो। कोशिश करनी है कि अगर क्वेश्चन रेगुलेटिंग एक्ट से आ रहा है, तो वो आपका एग्ज़ाम हॉल में गलत नहीं होना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर कोई कठिन क्वेश्चन है, लग रहा है कि टफ क्वेश्चन है और नहीं आ रहा है समझ में, तो बिल्कुल भी अपन को तुक्का नहीं मारना, छोड़ दो। उससे कभी भी नुकसान नहीं होगा आपको, नुकसान होगा आपको यहाँ पर। अगर आप ईज़ी क्वेश्चन गलत कर देते हैं या फिर स्किप कर देते हैं, तो ये गलती नहीं करनी है। और सबसे इम्पोर्टेंट और लास्ट, अपने दिमाग को बिल्कुल शांत रखना है, स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है। क्वेश्चन पेपर को 2 बार में पढ़ना है, मतलब एक बार में पूरे क्वेश्चन पढ़ो। जो बन रहे हैं उनको लगाते चलो। जो स्किप हो रहे हैं या फिर अभी पहली रीडिंग में नहीं आ रहे हैं समझ में, उनको दूसरी बार में करो। तो ऐसा करोगे तो मैक्सिमम आप क्या करेंगे, टाइम बहुत है, मैक्सिमम स्कोर आप करने वाले हैं। तो बस इसी सब के साथ आप सभी के लिए मेरी तरफ से, कोरा कागज़ यूपीएससी की तरफ से बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। और आशा करता हूँ कि कल आप सभी के मुझे पॉजिटिव मैसेजेस मिलेंगे टेलीग्राम चैनल पर या फिर टेलीग्राम पर। तो बस उसी का इंतज़ार है और जुड़े रहिए कोरा कागज़ यूपीएससी पर। मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट सभी के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है।